चाची का घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां से खेतों की हरियाली शुरू हो जाती थी। गर्मियों की छुट्टियां थीं और मैं अर्जुन 12वीं पास करके शहर से पहली बार इतने दिनों के लिए गांव आया था। माँ ने कहा था, अपनी मौसी और चाची से मिला, रिश्ते निभाने में बड्ढप्पन है। मैंने हंसकर टाल दिया था, पर ट्रेन से उतरते ही धूप और मिट्टी की सौंधी खुशबू ने मुझे अपने में समेट लिया। चाची के दरवाजे पर पहुंचा तो सबसे पहले उसकी हंसी गूंजी। अरे, शहर के राजकुमार आ गए। वो थी राधा, मेरी मौसी की लड्डाकी, मेरी फुफेरी बहन, उम्र में मुझसे 1.5 साल छोटी। काले लंबे बाल, गेहुआ रंग और आंखें ऐसी कि जैसे किसी ने काजल की जगह रात भर के तारे खोल दिए हों। पहले भी मिला था उसे, पर शायद तब मैं बच्चा था या वो बच्ची थी। इस बार कुछ अलग था, हवा में कुछ था। पहले 2-3 दिन तो बस रिश्तेदारों की भिड्डा रही। रात को छत पर खाट डालकर सोना, दिन में आम के बगीचे में छुपन छुपाई और शाम को तालाब किनारे बैठकर गप्पे मारना। राधा हर खेल में मेरे साथ होती, कभी मेरे पीछे छुपती, कभी मुझे धक्का देकर पानी में गिरा देती। उसकी हंसी में कुछ शरारत थी, कुछ शिकायत थी कि मैं सालों से नहीं आया। चौथे दिन बारिश आई, झमाझम। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ, बिजली गुल। चाची ने लालटेन जलाई और सबको एक कमरे में बिठा दिया। कहानी किस्सों का दौर चला। फिर सब सोने चले गए। मैं और राधा छत पर चले गए। बारिश थम चुकी थी, पर बादल अभी भी बरसने को तैयार थे। ठंडी हवा चल रही थी। हम दोनों चुप थे। तू बदल गया है अर्जुन, उसने अचानक कहा। कैसे? पहले इतना चुप नहीं था, अब बोलता कम है, देखता ज्यादा है। मैं हंसा। तू भी तो बदल गई। पहले मेरे बाल खींचती थी, अब कुछ और करती है। वो शर्माई। उसने अपनी चुटकी मेरे हाथ पर मारी, पर हाथ नहीं हटाया। हम दोनों का हाथ भीगा हुआ था। बारिश की बूंदें फिर टपकने लगी। हम नीचे भागे। सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला। मैंने उसे थाम लिया। उसका बदन मेरे सीने से टकराया। एक पल को सांसें रुक गईं। उसकी आंखों में कुछ था जो मैं समझ नहीं पाया, या शायद समझना नहीं चाहता था। अगले दिन से हम दोनों एक दूसरे से बचने लगे। मैं सुबह जल्दी उठकर खेत चला जाता। वो घर में माँ के साथ काम करती, पर शाम ढलते ही कहीं ना कहीं टकरा ही जाते। तालाब के किनारे, आम के पेड़ के नीचे, या फिर पुराने कुएं के पास। हर बार चुप्पी लंबी होती गई। नजरें मिलती और झुक जाती। एक रात चाची ने कहा, राधा की शादी की बात चल रही है। लड़का शहर में नौकरी करता है, अच्छा घर है। मेरा कलेजा मुंह को आया। मैंने कुछ नहीं कहा। रात को छत पर लेटा रहा। नींद नहीं आई। सुबह जब उठा तो राधा आंगन में जादू लगा रही थी। मैं उसके पास गया। सच है? मैंने पूछा। वो रुक गई। उसने सिर नहीं उठाया। हाँ, पसंद है तुझे? उसने जादू एक तरफ रखी, धीरे से बोली। क्या फर्क पड़ जाता है? माँ बाबूजी को पसंद है। मैं चुप रहा, फिर बोला, मुझे नहीं पसंद। उसने सिर उठाया। आंखें लाल थी। तू क्या कर लेगा अर्जुन? मैंने उसका हाथ पकड़ा। भाग चले। वो हंसी, फिर रोने लगी। पागल है तू, हम कहाँ जाएंगे? समाज क्या कहेगा? हम चचेरे भाई बहन हैं। मैंने उसे सीने से लगा लिया। उसे इसकी यहाँ ले रही थी। उस रात हमने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे के हाथ थामे बैठे रहे। फिर दिन तेजी से गुजरने लगे। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। मैंने शहर लौटने का टिकट कटा लिया। जाने से एक दिन पहले राधा मेरे कमरे में आई। उसने एक डिब्बा रखा, कि तेरे लिए। खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी और उसकी माँ की दी हुई चांदी की पायल। चिट्ठी में लिखा था, अर्जुन, जब तू ये पढ़ेगा, मैं किसी और की हो चुकी होंगी, पर दिल से कभी किसी की नहीं हो पाऊंगी। ये पायल मैंने माँ से चुराई है, तू रख ले। जब भी देखना मुझे याद करना, और अगर कभी गलती से भी मुझसे मिलने आया ना, तो मैं मर जाऊंगी। तेरी राधा। मैंने पायल हाथ में लिया। ठंडी थी, जैसे उसकी उंगलियां। मैंने उसे गले लगाया। वो रोई नहीं, बस बोली, जा यहां से अभी। ट्रेन में बैठा तो खिड़की से बाहर देखता रहा। गांव पीछे छूटता गया, खेत पीछे छूटते गए। राधा पीछे छूट गई। शहर पहुंचकर मैंने पढ़ाई शुरू की। इंजीनियरिंग, अच्छी नौकरी, शादी, 2 बच्चे। पर हर गर्मी में जब भी आम की खुशबू आती या बारिश की पहली बूंद गिरती, मेरे पैर में वो चांदी की पायल खनक उठती। 25 साल बाद मैं फिर उसी गांव गया। चाची नहीं रही। मौसा जी बिस्तर पर
राधा का घर अब नया था, बद्दा सा। बाहर गादी खद्दी थी। मैं दरवाजे पर खद्दा रहा। अंदर से बच्चों की आवाजें आ रही थी। फिर वो निकली, सफेद सादी, माथे पर सिंदूर, आंखों में वही तारे। पर अब मध्यम। उसने मुझे देखा, एक पल को सांस रुकी, फिर मुस्कुराई। आ गए अर्जुन भैया? भैया। मैंने सिर हिलाया। उसने अंदर बुलाया, चाय पिलाई, उसके पति से मिलवाया। अच्छा आदमी था, बच्चों से सब खुश थे। मैंने पूछा, खुश हो? उसने मेरी आंखों में देखा, धीरे से बोली, हाँ, बहुत। फिर वो रसोई में गई। मैंने जेब से वो चांदी की पायल निकाली, अब घिस चुकी थी। मैंने उसे मेज पर रख दिया। जब वो वापस आई तो उसने पायल देखी। उसका हाथ रुक गया। आंखें भर आईं, पर उसने मुस्कुराकर पायल उठाई और अपनी साधी के पल्लू में छुपा ली। मैं उठा, विदा ली। बाहर निकला तो उसने पीछे से आवाज दी, अर्जुन। मैं मुद्दा। धन्यवाद। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चल पड़ा। सरदाग पर चलते हुए मुझे लगा मेरे पैर में फिर से पायल खनक रही है। पर इस बार आवाज दोनों तरफ से आ रही थी। कभी कभी प्यार शादी नहीं होता। कभी कभी प्यार सिर्फ एक वादा होता है कि मैं तेरे लिए जीऊंगा और तू मेरे लिए, भले ही दुनिया हमें कभी एक ना कर पाए। चाची का घर आज भी वैसा ही है, पर अब मुझे लगता है कि मैं उस घर में नहीं, अपने बचपन में लौट आया हूँ। हर कोना राधा की हंसी से भरा हुआ है। मैं 6 साल का था जब पहली बार गांव आया था। ट्रेन से उतरते ही राधा दौड़ी आई थी। उसकी 2 चोटियां, लाल रिबन और मुंह पर गुलाबी चाशनी का लेप। उसने मुझे देखते ही चिल्लाया था, शहर वाला आया, शहर वाला। फिर मेरे गाल पर एक चिपचिपा सा किस ने मारा और मेरे हाथ से बिस्किट का पैकेट छीन कर भाग गई। मैं रोने लगा। चाची ने गोद में उठाया और बोली, अरे मेरे राजा, ये तेरी छोटी बहन है राधा, ये तुझे बहुत प्यार करती है। उस दिन से राधा मेरे पीछे पीछे घूमती। मैं जहां जाता वो वहां। मैं अगर आम चुराने पेड़ पर चढ़ता तो वो नीचे खद्दी ताली बजाती, ऊपर मत जाना, गिर जाओगे। और जैसे ही मैं गिरता, सबसे पहले वो ही दौड़ कर आती। मेरे घुटने पर लगी खरोंच को देखकर उसकी आंखें भर आती। घर जाकर चाची से झूठ बोलती, मैंने धक्का नहीं मारा, खुद गिरा। फिर रात को मेरे बिस्तर पर चुपके से आती और मेरे माथे पर हल्के से किस करके चली जाती। मुझे पता होता, पर मैं सोने का नाटक करता। एक बार होली थी, मैं 9 साल का, वो 7 का। गांव के बच्चे हमें बाहर नहीं खेलने देते थे क्योंकि हम शहर वाले थे। राधा ने मेरे हाथ में पिचकारी थमाई और बोली, आज मैं तेरी सेना हूं। हम दोनों ने सारा गांव रंग दिया, लाल, पीला, हरा, नीला। जब सब हमें मारने दौड़े तो हम तालाब में कूद गए। पानी में हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हंसते रहे। मेरे बालों में फंसी गुलाल की गील उसने उंगलियों से निकाली और बोली, तू बहुत सुंदर है अर्जुन। जब बद्दा होगा ना, मेरे साथ शादी कर लेना। मैंने मुंह बनाया, छी, लट्ठी की से शादी। वो नाराज हो गई। पूरा दिन नहीं बोली। रात को मेरे तकिए के नीचे एक कागज रख गई, मैं तुझसे कभी शादी नहीं करूंगी बदमाश। फिर एक गर्मी में मैं बीमार पड्डी डीडीएच गया, तेज बुखार। माँ बाबूजी शहर चले गए थे, मुझे चाची के पास छोड़ हचकर। राधा सारी रात मेरे पास बैठी रही, मेरे माथे पर गीला कपड़ा रखती, रामायण की चौपाइयां सुनाती जो उसे आधी अधूरी याद थी। जब बुखार चढ़ता तो वो मेरे कान में फूस फूसाती, मत मर जाना, मैं अकेली हो जाऊंगी। सुबह जब बुखार उतरा तो मैंने आंख खोली। वो मेरे बगल में सोई थी, मेरे हाथ को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ते हुए। उसकी छोटी सी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसी थीं। मुझे आज तक याद है, उस रात उसने मुझे मरने नहीं दिया। एक बार गांव में मेला लगा था। मैंने 10 रुपये चुराए थे चाचा की जेब से। राधा को झूला झुलाना था। हम दोनों झूले पर बैठे। झूला जितना ऊपर जाता वो उतना जोर से चिल्लाती, अर्जुन मुझे पकड़ते रहना। मैंने उसकी कमर में हाथ डाल रखा था। झूला सबसे ऊपर पहुंचा तो एक पल को लगा कि हम उड्डियच रहे हैं। नीचे सारा मेला छोटा सा दिख रहा था। उसने मेरे कान में कहा, अर्जुन, अगर हम ऐसे ही उड्डाते रहें, कभी नीचे ना आए तो अच्छा नहीं। मैंने हंसकर कहा, ठीक है, कभी नीचे नहीं आएंगे। उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, वादा। मैंने सिर हिलाया। उस दिन हमने झूले पर 7 चक्कर लगवाए।
पैसे खत्म हो गए तो मेला वालों ने हमें भगा दिया। हम हँसते-हँसते भागे। राधा का हाथ मेरे हाथ में था। उस दिन उसने मुझे अपना लाल गुब्बारा दे दिया था। मैंने घर लाकर तकिए के नीचे रख दिया था। आज भी कहीं है वो गुब्बारा, सिकुड़ा कर कागज सा हो गया। और फिर वो साल आया जब मैं 12वीं में था और वो 10वीं में। मैं 4 साल से गाँव नहीं गया था। पढ़ाई, कोचिंग, शहर की भाग-दौड़ तो राधा की चिट्ठियाँ आती थीं। पहले हर महीने, फिर हर तीसरे महीने, फिर 6 महीने में 1। आखिरी चिट्ठी में लिखा था, "तू अब बिल्कुल नहीं आता। शायद भूल ही गया होगा मुझे। कोई बात नहीं, मैं भी भूल जाया करूँगी।" उसके बाद मैं पहली बार गया और इस बार वो बच्ची नहीं थी। वो 17 साल की जवान लड़की थी, जिसकी हँसी में अब शरारत कम और उदासी ज़्यादा थी, जिसकी आँखों में तारे अब डूबने को थे। जब मैंने उसे छत पर कहा, "तू बदल गई है," तो सच कह रहा था। पर यह भी सच था कि मैं भी बदल गया था। हम दोनों अब वो बच्चे नहीं थे जो झूले पर उड़ना चाहते थे। अब हम वो बड्ढे थे जो जानते थे कि झूला नीचे आएगा और नीचे आने पर दुनिया हमें अलग-अलग दिशाओं में खींच लेगी। पर बचपन की वो सारी यादें आज भी मेरे भीतर जिंदा हैं। जब भी मैं उस चांदी की पायल को हाथ में लेता हूँ, मुझे लगता है राधा फिर से मेरे गाल पर चिपचिपा किस कर रही है। मुझे फिर से होली का रंग लग रहा है, मुझे फिर से झूला ऊंचा जा रहा है और राधा फिर से कह रही है, मुझे पकड़ते रहना। वादा? मैंने वादा निभाया राधा। तू जहां भी है, मैंने तुझे आज तक नहीं छोड़ा। तेरा हाथ आज भी मेरे हाथ में है। बस अब कोई झूला नहीं चक्कर लगा रहा। बस दो दिल धीरे धीरे, चुपके चुपके एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं और दुनिया देखती रह जाती है। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ, बचपन की वो रातें फिर जीने लगती हैं, जैसे अभी कल ही की बात हो। पहली बार जब मैं गांव आया था, सिर्फ 5 साल का था। ट्रेन से उतरा तो राधा दौड़ी आई। 3 साल की थी वो। उसने मेरे गाल पर अपना गंदा चिपचिपा मुंह रख दे दिया और बोली, भैया। मुझे याद है, उस दिन मैंने पहली बार किसी को अपना भाई कहलवाया था। माँ ने मुझे गोद से उतारा तो मैं डर के मारे रोने लगा था। राधा ने अपना छोटा सा हाथ मेरे गाल पर रखा और फुसफुसाई, डर मत, मैं हूं ना। उसकी हथेली में मिट्टी लगी थी, पर उसकी उंगलियां इतनी नरम थीं कि मैं रोना भूल गया। उस दिन से मेरे सारे डर राधा के पास ही छौटा देता था। एक बार मैं 7 साल का था, राधा 5 की। गांव में बाढ़ आई थी, सारा घर पानी में डूब गया था। सब ऊंची जगह पर चले गए थे। रात को बिजली खटकी, मैं डर के मारे चीख पट्टा। सब सो रहे थे। राधा अंधेरे में लड्डखदाती हुई मेरे पास आई। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोली, भैया, आंख बंद कर, मैं तेरे साथ हूं। फिर उसने अपना छोटा सा कंबल मेरे ऊपर डाला और मेरी छाती से चिपट कर लेट गई। उस रात बिजली कड़कती रही, पानी झड़ता रहा, पर मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राधा मेरे ऊपर थी, जैसे वो मेरी ढाल बन गई हो। सुबह जब सब उठे तो देखा कि राधा का आधा बदन पानी में भीगा हुआ था, पर उसने मुझे एक बूंद भी नहीं लगने दी। चाची ने उसे डांटा, पर वो चुपचाप रोती रही। मैंने उस दिन पहली बार उसका हाथ चूमा था। उसने शर्माकर हाथ खींच लिया था, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर वो दिन जब मैं 9 साल का था, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। शहर से खबर आई कि पापा नहीं रहे। मैं चाची के घर पर था। सब रो रहे थे। मैं चुपचाप छत पर चला गया। रात भर बैठा रहा। राधा मेरे पास आई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस मेरे बगल में बैठ गई। फिर धीरे से मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके छोटे-छोटे हाथ मेरे बालों में उलझ गए। भैया, अब मैं तेरी मम्मी भी बनूंगी, पापा भी बनूंगी, तू रो मत। मैंने उसकी गोद में मुंह छुपाकर पहली बार जोर से रोया था। पूरी रात वो मुझे गोद में लिए बैठी रही। उसकी सादी भीग गई थी मेरे आंसुओं से। सुबह जब उसकी माँ ने उसे बुलाया तो वो उठी नहीं। बोली, मैं भैया को छोड़ कर नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे पापा की याद आती है, क्योंकि राधा ने उस खाली जगह को भर दिया था। होली का वो साल, मैं 10 का, वो 8 की। मैंने उस पर कीचड़दाच उछाला था मजाक में। वो रो पड़ी। सबने मुझे डांटा। मैंने माफी मांगी, पर वो नहीं मानी। रात को मैं उसके कमरे में गया।
वो तकिए में मुंह छुपाकर रो रही थी। मैंने उसके पास बैठकर कहा, सॉरी राधा। वो पलटी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने मेरे गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा और फिर मुझे कसकर गले लगा लिया। तू कभी मुझे छोटा कर मत जाना अर्जुन, कभी नहीं। उसकी सिसकियां मेरे कंधे पर गिर रही थीं। मैंने उसके बालों में मुंह छुपाया और कहा, कभी नहीं। उस रात हम दोनों एक ही तकिए पर सोए। उसने मेरी उंगली पकड़ दी रखी थी। सुबह जब आंख खुली तो उसकी उंगली अभी भी मेरी उंगली में फंसी थी। और फिर वो आखिरी गर्मी। मैं 14 का, वो 12 की। मैंने उसे चिट्ठी लिखी थी, इस बार आ रहा हूं, तुझे सरप्राइज दूंगा। ट्रेन से उतरा तो वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसने मुझे देखा और दौड़ी। दौड़ते दौड़ते उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया। उसकी कोहनी से खून बह रहा था। मैंने अपना रुमाल बांधा। वो रो नहीं रही थी, बस मेरी आंखों में देख रही थी। तू सच में आया? मैंने सिर हिलाया। उसने मेरे सीने में सिर रख दिया और धीरे से बोली, मैंने हर ट्रेन देखी थी पिछले 4 साल में। सोचा था तू कभी नहीं आएगा। उस दिन मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। रास्ते भर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ टच रखा था, जैसे डर हो कि मैं फिर गायब हो जाऊंगा। अब जब मैं उस चांदी की पायल को हाथ में लेता हूं तो सारी यादें एक साथ रोने लगती हैं। मुझे वो छोटी राधा दिखती है जो बाट में मेरे ऊपर लेटी थी। वो राधा जो पापा के जाने पर मेरी माँ बन गई थी। वो राधा जो होली में रोई थी और फिर मुझे गले लगाकर सो गई थी। वो राधा जो प्लेटफॉर्म पर गिर पटटी थी क्योंकि मैं आया था। और मुझे वो राधा भी दिखती है जो आज किसी और की हो गई, जिसने मेरे सामने मुस्कुराकर कहा, मैं बहुत खुश हूं। पर जब उसने वो पुरानी पायल शादी के पल्लू में छुपाई थी तो उसकी आंखों में वही 7 साल की राधा रो रही थी जो कहती थी, तू कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने नहीं छोड़ा राधा, तूने भी नहीं छोड़ा। हम दोनों आज भी उस होली वाली रात में एक ही तकिए पर सोए हैं। बस अब तकिया दो अलग अलग घरों में है और हमारी उंगलियां अब सिर्फ यादों में फंसी हैं।